Good morning, class. We were studying chapter number 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और हमने इसमें हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर है वो है नदर्न प्लेन्स। आज हम नदर्न प्लेन्स को पढ़ने जा रहे हैं। द नदर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। नदर्न प्लेन में जो फॉर्मेशन है नदर्न प्लेन की वो डिपेंड करती है 3 मेजर रिवर सिस्टम पे, जो कि हैं द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म दिस नदर्न प्लेन्स। This plain is formed of alluvial soil. It is composed of alluvial soil. The deposition of alluvium is in a vast basin lying at the foothills of Himalayas. Over million of years formed this fertile plain. तो जब ये रिवर्स माउंटेन से हिमालय से नीचे आती हैं तो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स और एल्यूवियम सॉइल लेके आती है, और जो इन्होंने डिपॉजिट कर दी है सॉइल ये लैंड में, ये जितना भी नदर्न प्लेन्स हैं ये सब डिपॉजिट है किसका? गंगा रिवर सिस्टम का, इंडस रिवर सिस्टम का या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। तो इन्होंने ही हमारा नदर्न प्लेन्स फॉर्म किया है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो ये जो प्लेन है 2400 किलोमीटर लेंथ है इनकी और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, यानी विड्थ इनकी 240 से 320 किलोमीटर है, और ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। विद अ रिच सॉइल कवर एंड फेवरेबल क्लाइमेट इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ कंट्री, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर और एलुवियल सॉइल जो कि फर्टाइल सॉइल है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work in the lower course. Due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine island. अब जैसे स्लोप कम होते हैं तो पानी जो है वो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और वहाँ पर आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। माजुली एक रिवर आइलैंड है। रिवर आइलैंड मतलब रिवर जो आइलैंड बनाती है उसको रिवर आइलैंड कहते हैं। तो माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर माजुली रिवर आइलैंड बनाती है जो सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो रिवर्स जब छोटे छोटे चैनल्स में ब्रेक डाउन हो जाए तो उन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द नदर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। नदर्न प्लेन को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन, जो नदर्न प्लेन का वेस्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? पंजाब प्लेन्स, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। पंजाब प्लेन जो है वो इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाती हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस लाई इन पाकिस्तान, और लार्जर पार्ट इसका पाकिस्तान में लाई करता है। मैप में देखेंगे हम, देखिए दिस इज़ इंडस रिवर सिस्टम, ये इंडस और ये उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, और ये जितना भी लैंड ये जितना भी डिपॉजिट करती हैं पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान को फॉर्म करती है। चलिए, द चेनाब, द रावी, द बियास एंड द सतलज ओरिजिनेट इन हिमालयाज। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो दो आब 2 वर्ड से मिलके बना है। दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर। ऐसे ही पंजाब, ये पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर। तो ये पंजाब मतलब 5 जहाँ से वाटर बॉडीज जा रही है या रिवर बहती है उसको पंजाब कहते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है घाघर और तीस्ता रिवर्स के बीच में। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नदर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। जो गंगा प्लेन है ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट, इन सब रीजन्स को कवर करता है। द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। इट इज़ नॉट ट्रू। These vast plains also have diverse relief features.
अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर द नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। अब हम नदर्न प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिक कंडीशन, कि नदर्न प्लेन्स में भी कैसे कैसे फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं, फिजियोग्राफिकली कैसे अलग अलग हैं नदर्न प्लेन्स। सबसे पहले द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स, इट इज़ नोन एज भाबर। तो जब शिवालिक रेंज माउंटेन की सबसे लोवेस्ट रेंज है, जब रिवर्स शिवालिक रेंज से नीचे आती हैं तो 8 to 16 किलोमीटर के एरिया में वो पेबल्स यानी पत्थर लेकर आती है और वो पत्थर डिपॉजिट कर देती है, उस एरिया को हम भाबर बेल्ट कहते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। अब जब नदी आगे जाती है तो वो एक मार्शी रीजन बनाती है, इसको हम तराई कहते हैं। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। और यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, पहले यहाँ पर फॉरेस्ट था, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। लोकेट दूधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, तो दूधवा नेशनल पार्क मार्क करना है नदर्न प्लेन्स में। The largest part of northern plain is formed of older alluvium. It lies above the food plains of the rivers and present a terrace-like feature. This part is known as Bhangar. तो जो एरिया हमारा तराई के बाद आएगा, जस्ट साउथ में तराई के, उसको कहते हैं भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्सेरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। तो जो यहाँ भांगर सॉइल होती है इसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फूड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो नई डिपॉजिट्स होती हैं मिट्टी की उसको खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, और ये हर साल रिन्यू होते रहते हैं इसलिए ये फर्टाइल है। नेक्स्ट हमें जो फिजियोग्राफिक फीचर पढ़ना है दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।